सृष्टि के 6 दिन। बाइबल की उत्पत्ति की किताब में ये बताया गया है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में इस संसार और ब्रह्मांड की रचना कैसे की। आइए इस सृष्टि की कहानी को थोड़ा और विस्तार से जानें। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी उस समय बिना आकार और जीवन के थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। पहले दिन उन्होंने प्रकाश और अंधेरे को अलग किया। दूसरे दिन उन्होंने आकाश मंडल बनाया। तीसरे दिन उन्होंने जल और धरती को अलग किया और धरती पर पौधे उगाए। चौथे दिन उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और तारे बनाए। पांचवें दिन उन्होंने जल में मछलियों और आकाश में पक्षियों को बनाया। छठे दिन उन्होंने धरती पर जीवों को बनाया, जिनमें से सबसे अंत में उन्होंने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसकी नाक में जीवन की सांस फूंक दी। आदम एक जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने अदन नामक एक सुंदर बगीचा बनाया और आदम को वहां रखा। बगीचे में जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक और जीवन संगिनी बनाने का फैसला किया। उन्होंने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी एक पसली से हव्वा को बनाया। जब आदम जागा तो उसने हव्वा को देखा और कहा, ये हड्डी मेरी हड्डियों में से और मांस मेरे मांस में से है, इसलिए उसे नारी कहा जाएगा, क्योंकि यह पुरुष से ली गई है। आदम और हव्वा का जीवन। आदम और हव्वा अदन वाटिका में आनंद और शांति से रहते थे। वे परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे और स्वतंत्र रूप से बगीचे में घूम सकते थे। उन्हें केवल भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाना था। परमेश्वर ने 6 दिनों में सृजन का कार्य पूरा करने के बाद 7वें दिन विश्राम किया। ये दिन पवित्र माना जाता है और मनुष्यों को भी सृष्टिकर्ता के सम्मान में विश्राम करने का निर्देश दिया गया है। ये कहानी हमें इस बारे में बताती है कि परमेश्वर ने ब्रह्मांड और पृथ्वी की रचना कैसे की। ये परमेश्वर की शक्ति, बुद्धि और रचनात्मकता का वर्णन करती है। यह मनुष्यों की उत्पत्ति और पृथ्वी पर उनके स्थान को स्पष्ट करती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय परमेश्वर, हम आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह अद्भुत दुनिया दी है जिसमें हम रह सके। ये दुनिया आपके असीम प्रेम और रचनात्मकता का प्रमाण है। हम आपके द्वारा दिए गए जीवन, स्वास्थ्य और खुशी के लिए आभारी हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस दुनिया की देखभाल करने और इसकी रक्षा करने की शक्ति दें। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सिखाएं। सभी जीवों के प्रति दयालु होना सिखाएं। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित करें। शांति और न्याय के लिए काम करने के लिए प्रेरित करें। हम आपके नाम की महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये प्रार्थना एक सरल और छोटी प्रार्थना है जिसे आप हर दिन कर सकते हैं। आप इसे अपनी भावनाओं और विश्वासों के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं।